Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture number 12 and 13. Topic is product set. आपको नाम से तो पता चल गया होगा सेट का प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई होना दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का, ज़्यादा चीज़ों का। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मैं आपको इजी वर्डिंग में बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ऑर्डर पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, दो, और ऑर्डर यानी कि जिसमें ऑर्डर हो। तो देखिए कह रहे हैं कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब ये क्या होता है कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन? जिसमें दो लाइनें इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पेपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तीन एक्सिस भी हो सकते हैं। ठीक है, जी भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास पैरेंथेसिस यानी कि एक ब्रैकेट है। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर दो नंबर लिखे हुए, दरमियान में कोमा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब ये है क्या बेसिकली? देखिए कह रहे हैं कि एक ग्राफ के अंदर, यानी कि ये एक लाइन है वाई। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो वाई होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि इस दो लाइन के अंदर, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो दो लाइन मीट कर रही हैं, इसके अंदर जो ग्राफ बनता है, जो पॉइंट्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब पॉइंट कैसे बनते हैं? लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और एक्स हमारे पास 10 है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक्स 12 है, तो जहाँ पे भी एक्स 12 होगा वहाँ पे निशान लगाते हैं। तो ये देखिए 10 है, फिर 11 है, फिर ये 12 है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट सेंटर वाला 12 है, और यहाँ से कह रहे हैं कि वाई 5 है। ठीक है, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, कॉमा दूसरी वाई की होती है ऑर्डर पेयर के अंदर। ठीक है, तो अब हमने वाई वाली लाइन को देखना है। तो वाई वाली लाइन में हमारे पास जहाँ पे 5 है वहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस निशान से हम सीधी लाइन लगाएंगे, इस निशान से हम सीधी लाइन लगाएंगे। जहाँ पे भी ये पॉइंट मीट करेंगे ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं पढ़नी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर लिखना है, तो दोनों का ऑर्डर पेयर इस तरह से आपने लिख लेना है। अगर आपके पेपर में एमसीक्यू होता है इसका ग्राफ बन के, ठीक है, और आपको कहते हैं कि ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करें, लाइन बना देते हैं, मीट कर देते हैं, तो आपने देखना है आपने कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सेट। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट सेट है। ठीक है, प्रोडक्ट सेट का मतलब होता है, देखिए मल्टीप्लाई करना। तो ज़ाहिर है, देखिए दो सेट है, लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेट। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। इसका क्या मतलब है? देखिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, ये उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ए बी सी कुछ भी, तो ए बिलोंग टू ए का मतलब ये होता है, इस चीज़ का ये मतलब है कि ए बिलोंग टू ए, यानी कि जो हमारे पास सेट ए है, ये वाला सेट ए है, उसके अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद है। जैसे कि ये सेट ए है, इसके अंदर क्या ए मौजूद है? यस, यहाँ पे मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ए बिलोंग टू ए। इसका ये मतलब होता है। नॉट बिलोंग टू तो नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ऐसे इसी तरह बी बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस बी निकालते हैं, तो हमारे पास ए कॉमा बी आ जाता है। और ये कह रहे हैं कि जो ए वाला हिस्सा है ना, वो ए सेट का है, और जो बी वाला है वो बी सेट का, यानी कि ऐसे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कि सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक सेट अपने सेट के साथ ही मल्टीप्लाई हो, यानी कि ए के साथ ही मल्टीप्लाई हो, बी बी के साथ हो, तो उसको हम स्केयर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक एग्जांपल है मेरे पास, इसमें भी यही बता रहे हैं कि अगर हमारे पास आर मल्टीप्लाई आर हो रहा है, आर एक लाइन होती है रियल नंबर वाली लाइन। ठीक है, आर जो है एक सेट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपने साथ ही, तो वो आर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? ऑर्डर पेयर इसका लिखना है, किसका? रियल नंबर का। ये आर का मतलब होता है रियल नंबर, हकीकी नंबर, गिनती के। ठीक है, तो प्लेन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। ये देखें एक्स वाई प्लेन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉइंट बना रहे हैं, ये जो पी है, इसको कहते हैं कि पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे दो नंबर लिख रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, उनकी वैल्यू, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको आप कहते हो कार्टेशियन प्लेन में। आगे आपको पहले ही ये बात बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन वाली, ताकि आपका जो है डाउट वो भी क्लियर हो जाए। देखें एक है सेट ए 1 2 बी सेट है ए बी सी। ठीक है, अब अपने ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट इसका 1 है, इस 1 को इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए को 1 को पहले ए के साथ किया। ठीक है, ये देखें ए था, फिर हमने 1 को बी के साथ किया, ये बी के साथ किया। ठीक है,
फिर हमने 1 को सी के साथ किया, कर लिया, तीनों के साथ कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को करना है। अब दूसरे एलिमेंट को पहले के साथ करना है, 2 को ए के साथ करना है ये, फिर हमने दूसरे के साथ करना है, 2 को बी के साथ करना है, फिर 2 को हमने सी के साथ करना है। ठीक है, इस तरह से आपने सेट के ऑर्डर बना लेने होते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपने बी ए का निकालना है तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। इसी तरह ए स्क्वायर का निकालना है एक सेट का अपने सेट के साथ, ए का बी के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एन ए बी भी निकाल सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर सेट आ जाए, यानी कि ज़्यादा सेट का आ जाए, तो वही काम होगा, बस ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो जाएगी। पहले A1 क्रॉस A2 था, अब A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास 3 सेट है A B C। ठीक है, और हमने क्या करना है, A B C तीनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखें, A B C की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये, तो इसका एक तो आसान तरीका ये है कि पहले A की B के साथ कर लें, फिर ए बी जो आ जाएगा, फिर बी इसको सी के साथ कर लें। ये तरीका भी है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हुआ हुआ है। तो देखें, सबसे पहला वाला हमने लेना है ये ए, ठीक है, फिर हमने बी का लेना है पहला एलिमेंट x, और हमने सी का एलिमेंट लेना है 3, तो 1x3 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी का 1 लेना है पहले। ठीक है, अब इसका पहला ले चुके हैं ना, अब इसका दूसरा लेंगे, 1 के साथ y लेंगे। ये देखें 1 कोमा y कोमा, या x ही ले लेंगे, बल्कि मर्जी है, पहले 1 कोमा x कोमा, मैं आपको बता देती हूँ, मतलब हमने मैक्सिमम बनाने होते हैं ना। पहले इन्होंने बनाया 1x और 3 का ये, फिर इन्होंने बनाया 1x और 4 का ये। ठीक है, और फिर इन्होंने बनाया 1x और 4 का हो गया है। ठीक है, अब y का स्टार्ट किया 1y और 3 का। ठीक है, ये देखिए 1y 3 का। अब इन्होंने किया 1y 3 का हो गया, तो 4 का 1y 4। ठीक है, उसके बाद इन्हें दूसरे नंबर के साथ किया 1, अब x भी हो गया, y भी हो गया, z 1z और 3 का ये, मतलब सारे आपने बनाने। जैसे मैं पहले बता रही थी 1 2 3 का, फिर 1y 3 का कर, तो मतलब सारे बनेंगे, सारे आपने टोटल सारे बनाने होते हैं। टोटल कितने बनेंगे, 12 बनेंगे हमारे पास, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, 12 बनेंगे, ये सारे 12 बनेंगे। आप देख लेना कौन सा मिस हो गया, फिर आपने सोच के बना लेना है। ये बाकी इसका फार्मूला है NA.NB.NC। ठीक है, आ जाएगा। एग्जाम्पल है ABC। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, मिक्स वाले लॉन्ग में। तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। उसके लिए B सेट देखना है, C सेट देखना है, दोनों में क्या कॉमन है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो B इंटरसेक्शन C का C आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास C आ गया। अब मैंने A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो A की जगह पे A सेट लिखा, और इसकी जगह पे मैंने C सेट की जो वैल्यू निकाली है वो C लिखा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि पहले 1 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 1 था तो 1 को C के साथ किया। ठीक है, उसके बाद हमने 1 को करना था नेक्स्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे 1 का काम खत्म हो गया। अब हम 2 को C के साथ करेंगे, कि इस 2 को C के साथ। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपने B कह रहे हैं कि A क्रॉस B आपने खुद निकालना है, और B क्रॉस A भी खुद निकालना है। ये आपका खुद करने वाला वर्क है, आपकी प्रैक्टिस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, आपके पास अगर 2 सेट हैं A B, ठीक है, तो उसको आप कहते हो रिलेशन या फिर बाइनरी रिलेशन। फ्रॉम A टू B दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B का सबसेट। सपोज R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, then R is set of order pair where each element come from A and each second element come from B। ठीक है, यानी कि A जो है वो बिलोंग करे A से, और जो B है वो B से बिलोंग करे। देखें, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए बी, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं R से, यानी कि एक रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर A B मौजूद है। इसका ये मतलब होता है सिंपल वर्ड में, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ARB। ठीक है, लेकिन अगर बिलोंग नहीं कर रहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डोमेन और रेंज कह रहे हैं कि अगर हमारे पास A और B दो, ठीक है, सेट हैं, और उनका जो रिलेशन है R फ्रॉम A टू B, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर विच बिलोंग टू R। ठीक है, एंड सो इट इज सबसेट ऑफ A एंड रेंज ऑफ R इज सेट ऑफ R सेकंड एलिमेंट, एंड सो इट सबसेट ऑफ B। ठीक है, नोट
समटाइम आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए इटसेल्फ दैट इज आर अ सबसेट ऑफ ए स्क्वायर। देखिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ए सेट है दूसरा भी ए सेट है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसका रिलेशन क्या होगा, ए टू इटसेल्फ, ठीक है, ये सबसेट ऑफ दिस वन। तो उस केस में हम कहते हैं कि आर जो है वो उस सेट का रिलेशन है, यानी कि ए का रिलेशन है। इसको आप एग्जांपल से करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखें आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये तो देखिए इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले वन का रिलेशन हमने निकाला वाई के साथ, फिर वन का जी के साथ, ठीक है, जी फिर हमने निकाला थ्री का वाई के साथ, मतलब कोई भी बीच में से उठा के, जैसे हमने पीछे आप बनाया मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी उसमें हम सारे लिख देते हैं, इसमें हम बीच में से कोई भी दो तीन चार अपनी मर्जी से उठा के लिख लेंगे। तो इन्होंने पहले वन का एक्स के साथ नहीं बनाया, वन का वाई के साथ बनाया, फिर मतलब अपनी मर्जी से इन्होंने कुछ बना लिए, इसको हम कहते हैं दिस इज रिलेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वन आर ऑफ वाई, यानी कि वन इज रिलेशन ऑफ वाई, वन इज रिलेशन ऑफ जी, थ्री इज रिलेशन ऑफ वाई, ये ठीक है। बट वन इज नॉट रिलेशन ऑफ एक्स, यानी कि अगर हमारे पास रिलेशन नहीं यहाँ पे मौजूद नहीं है ना वन का एक्स के साथ, तो हम कहेंगे कि नॉट रिलेशन ऑफ द एक्स, लेकिन यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सपोज वी से दैट टू कंट्रीज आर एडजेसेंट इफ दे हैव सम पार्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज इन कॉमन, ठीक है। देखें लेट्स सपोज कि कह रहे हैं कि हमारे पास दो कंट्री हैं पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, तो वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के साथ, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन के साथ वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान और जो बंगाल है वो बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि वो इसका रिलेशन उनके साथ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन है ना, एक ही बॉर्डर है दोनों का एक साइड से, और लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई आपस में कंसर्न नहीं है, ठीक है, उनकी बाउंड्री लाइन से जुड़ी भी नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ईरान एंड पता नहीं पाकिस्तान लिखा, शायद ईरान लिखा है, ठीक है, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, ओ सॉरी रिलेशन है उसका, और रिलेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो रियल नंबर, वैसे तो रियल लाइफ में जहाँ पे मैथ यूज़ करते हैं ना वहाँ पे हम आर लेते हैं रियल नंबर के लिए। देखें अच्छा, अगर तो ए का रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, और इंक्लूजन यूज़ करते हैं जब, तो ए इज़ इंक्लूजन बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, या फिर ए इज़ नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एमसीक्यूज में छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ जी है, सेट जी होता है इंटीजर को कहते हैं हम लोग, जिसमें गिनती के सारे नंबर आते हैं, ठीक है, और एम डिवाइड एन, कह रहे हैं कि एम डिवाइड कर रहा है एन को, तो क्या होगा, देखें सबसे पहले तो एम डिवाइड हो रहा है एन से, ठीक है, और एम एन जो है वो क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर से भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी सेट ऑफ इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे जी लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एम एन जो है वो 6 और 30 है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी हाफ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, ठीक है, 6 और 30 बिलोंग टू रियल नंबर है, तो हमारे पास क्या होगा, वही सारा, मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से आपको एग्जांपल दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें रिलेशन है या नहीं, ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्पिटी एंड इक्वालिटी रिलेशन। देखें पहले आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, अब और पढ़ोगे इनके रिलेशन। अच्छा लेट के हमारे पास एक सेट है, कोई भी सेट है ए, ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने के साथ ही या फिर हाल सेट के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए आ जाता है, ठीक है। तो ए का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन एंड इम्पिटी रिलेशन। देखें अगर हमारे पास, ठीक है, फाइव का रिलेशन ले रहे हैं हम आर के साथ, या फिर हम ए क्रॉस ए के साथ ले रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन सेट ए इज डेट ऑफ इक्वालिटी, डेट इज द रिलेशन, इक्वालिटी वाला रिलेशन, यानी कि जिसमें दोनों साइड पे एक ही नंबर हो, ठीक है, उसमें इक्वालिटी वाला रिलेशन आ जाता है। और वही लेट्स सपोज कि जो सेट था हमारे पास, ये ए इसका नाम था, तो ए बिलोंग टू ए, यानी कि इस सेट ए का हिस्सा है ए, छोटा ए, ठीक है। इसी तरह आपके पास 1 2 3 एग्जाम्पल है, तो उसका रिलेशन आप इस तरह तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब रिलेशन में आपने सारे एलिमेंट नहीं लिखने होते, जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बन रहे होते हैं ना, जैसे ए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते हैं, उसमें से चंद एक उठा के बीच में से लिखने होते हैं, अपनी मर्जी होती है। अच्छा इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, दिन है तो रात है, जैसे ऐसे। देखिए अगर हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है सिंपल सी, कि एक हमारे पास सेट है आर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ए बी एलिमेंट है,
तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए बी था तो बी कॉमा ए हो जाएगा। यानी कि बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग टू आर कर रहे थे तो इन्वर्स निकालेंगे तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, ये आर गिवन है और कहा गया है कि ये ए है, ये बी है, तो इसका आर इन्वर्स निकालें। देखें, सबसे पहले तो हमने आर इन्वर्स निकालना है, तो हमने इन चीज़ों को नहीं देखना, हमने इस चीज़ को देखना है। देखें, इसका सबसे पहले क्या था, 1 वाई, तो हमारे पास वाई 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट था 1 जी, तो जी 1 हो जाएगा। 3 वाई था तो वाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही यहाँ पे आर था तो यहाँ पे आर इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हो। इन और एक और प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकते हैं कि किसी भी नंबर का इन्वर्स लो और फिर उसका दोबारा इन्वर्स लो, 2 दफ़ा लो, तो एंड में वही नंबर आंसर में आता है। ठीक है, या फिर किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लो और उसका एक और ट्रांसपोज लो, तभी वही आता है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसमें ए सेट है एक हमारे पास और रिलेशन हमारे पास एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताना है कि आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, और इनवर्स फाइंड करना है, आर इनवर्स। ठीक है, तो देखें आपके पास क्या है सेट 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 1 का ये अपने सेट के ए की मल्टीप्लिकेशन करें ए के साथ ही। ठीक है, या आर के साथ करें, तो देखें पहले 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस 1 को पहले सारे एलिमेंट 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6, यानी कि आर निकाल रहे हैं, यानी कि ए ग्रास ए निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो सेट है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पहले लिख लेना। ठीक है, इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है। फिर इसी तरह आपने 2 को करना है सबके साथ, फिर 3 को, फिर 4 को, सो ऑन, ये सारा आपने करना है। अब अपने इन्वर्स निकालना है, तो आपने क्या किया, सिंपल जो आपने आर फाइंड आउट किया था ये सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये जो आर फाइंड आउट किया इसी का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स में क्या करते हैं, 1 1 था तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 था तो 2 1 हो जाएगा, 1 3 था तो 3 1 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ऑफ ऑन फिनाइट सेट। अच्छा, हमारे पास एक एग्जांपल है आर फ्रॉम ए। ठीक है, एक्स आपके पास एक सेट है, एक बी सेट है और इसका रिलेशन आपको गिवन है ये। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक आप इस तरह से लाइन लगा के और एक आप डायग्राम बना के। ठीक है, इसको आप कहते हो मैट्रिक ऑफ रिलेशन, इसको कहते हो एरो डायग्राम। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एक साइड पे इस सेट को लिखते हो, दूसरी साइड पे दूसरे सेट को लिखते हो ऊपर। ठीक है, और मैच करते हो। तो पहले किसका रिलेशन बनाया आपने, सबसे पहले हमने बनाया है 1 और वाई का। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दे सकते हैं, यहाँ तक सॉल्व हुई हुई। तो कह सकते हैं कि रिलेशन को लेबल करें। ठीक है, डायग्राम में तो यहाँ पे देखें 1 और वाई है ना, तो जहाँ पे एक्स का 1 है और जहाँ पे दूसरे का वाई है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे और उस जगह पे हमने 1 लिखना है। ठीक है, इसी तरह फिर 1 और जी था। ठीक है, तो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से जी लिया, तो इन दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, 1 और जी लिख लिया। इसी तरह आपने सारे लिखने, यहाँ पे जितने भी रिलेशन में गिवन होंगे और जो बाकी बचेंगे उन जगहों पे आपने 0 लिख देना, जैसे कि आपको ये 0 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसको करना है, तो इसको भी आपने ऐसे करना है कि 1 2 3 लिखना है, एक साइड पे दूसरे कॉलम लिखने हैं, यानी कि ये और ये लिखने। अब हमने मैच करना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है, 1 का वाई के साथ, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे लाइन लगानी है और जहाँ पे वाई है वहाँ पे डॉट डालना है, तो इन दोनों लाइन को मिला देना है, ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 1 का जी के साथ बन रहा है, तो 1 से लेकर जी तक, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन ऑन सेट। इसमें भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलेशन की। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक रिलेशन है ये वाला, ठीक है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, देखें सिंपल सी बात है। आप हमारे पास कितने नंबर हैं टोटल, इसमें देखें तो 1 2 3 4 हैं, वही घूम फिर के यूज़ हो रहे हैं। कोई पहले 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3। तो आपने करना क्या, आपने इसको समझना है। सबसे पहले आपने एक पॉइंट लिखना है 1, एक लिखना है 2, एक लिखना है 3, एक 4। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखो जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने तो इसको लिखा है देख के, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 1 यहाँ पे लिख लो, 2 यहाँ पे लिख लो, 3 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे लिख लो, मतलब ठीक है, ये ऐसे। अब आपने करना क्या है, इसको मिलाना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है, 1 और 2 का, यानी कि 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर हम यहाँ पे 2 पे जा रहे हैं, ये रिलेशन बन गया है ये। फिर हमने जाना है नेक्स्ट 2 से 2 तक, यानी कि एक नंबर से उसी नंबर तक। तो जब भी एक नंबर से उसी नंबर पे जाते हैं तो घूम के उसी नंबर पे ऐसे हम लोग एरो डालते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखें 2 पे बनी हुई भी है। ठीक है, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट 2 से 4 पे, तो जहाँ पे 2 है वहाँ से 4 पे चले जाएंगे ऐसे। मतलब हमने सारी चीज़ों को मिलाना है और डायग्राम बनानी है ऐसे।
वैल्यू आप अपनी मर्जी से यहाँ यहाँ ले सकते हो, जैसे कि आर्डर चेंज करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक सेट है ए और बी, दो सेट हैं और आपने वही डायग्राम बनानी है, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, इसकी भी डायग्राम बनानी है। आई होप कि आपको डायग्राम बनानी आ गई होगी। पेपर में आपको पता है डायग्राम नहीं आएगी, आपकी असाइनमेंट जो आती है उसमें आ सकती है डायग्राम, लेकिन पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि अब देखिए आपका पेपर होता है सॉफ्टवेयर में और उनको पता होता है कि इनको स्टूडेंट को लिखने में मसला होता है, इसलिए वो इतना उस तरह का क्वेश्चन नहीं देते जिसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका मतलब आया भी तो ऐसे आ सकता है कि आपको क्या पता इस तरह की फॉर्म बनी हुई आ जाए और ऑप्शन में इस तरह की 4 डायग्राम आ जाए और कहेंगे टिक राज बताएं, इस तरीके से आ सकता है। या फिर आपका आ सकता है डायग्राम बनी हुई आ सकती है और कह सकते हैं कि इसका रिलेशन आर लिखिए, क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है कि आपको डायग्राम दे सकते हैं और ऑप्शन दे सकते हैं, आपने चूज करना होगा एक ऐसे, ठीक है। लेकिन मतलब कि आप कहने का ये मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी सी, ठीक है, 3 सेट हैं और आर जो है वो रिलेशन है ए से बी तक, ठीक है, और अगर बी से सी जा रहे हैं तो एस रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये नहीं कि अब हमारे पास 2 रिलेशन बन रहे हैं, पहले हमारे पास एक आर रिलेशन बनता था, अब आर और एस 2 रिलेशन बन रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ लेंगे। देखिए आर ओ एस, ठीक है, ये 2 रिलेशन है, तो हम कोमा डाल के ए कोमा सी लिखेंगे, यानी कि जो एलिमेंट बी के बी से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी के आर से बिलोंग कर रहे हैं और बी सी के एस से बिलोंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट ये थे, ए बी के ये थे, मतलब आर वाली जो हमारे पास रिलेशन था उसके ए बी एलिमेंट थे और एस वाले के ये एलिमेंट थे, ठीक है। तो आपने आर ओ एस निकालना है जब, तो आपने दोनों को आर वाले को और एस वाले में जो भी कॉमन है वो उठा के लिखने। तो देखें ए बी बी सी था, बल्कि कॉमन वाले नहीं लिखने, यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएंगे और ए और सी, यहाँ पे ए बच जाएगा, यहाँ पे सी, तो इस तरीके से नया रिलेशन जो आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल करोगे तो समझ आएगा, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे जैसे कि कह रहे हैं कि ए बी सी आपके पास 3 सेट थे, ठीक है, ये ए बी सी, और इनका आर रिलेशन आपको गिवन था और इनका एस रिलेशन गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 3 डायग्राम्स बनानी है, क्योंकि इसमें 3 रिलेशन यूज़ हो रहे हैं, आर एस और सी का। इस पर सेट गिवन है ना ए बी सी, वो लिखने ए बी सी, ठीक है। अब इनके रिलेशन मीट करने हैं कि ए से कहाँ पे जा रहा है, 1 से ए पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसमें ये 1 से ए पे जा रहा है, तो ये 1 से ए पे, ठीक है। 2 से डी पे, तो ये 2 से डी पे, ठीक है। मतलब ऐसे सारे ऑर्डर मैच करने हैं आपने, इसी तरीके से डायग्राम बन जाएगी। अब आपने एंड में ये देखना है, ये देखें ये कैसे आया है, यहाँ पे आपका आया है 2 से लेकर जी तक, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक रिलेशन यहाँ पे तो आर है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक तो जा रहे हैं, लेकिन ए यहाँ पे आके अकेला हो गया, इसका आगे कोई रास्ता नहीं है, तो ये रिलेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 पे, हम जब यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ से 2 से आगे हम रिलेशन जी पे जा रहे हैं, यानी कि ये रिलेशन बन रहा है, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और जी पे ख़त्म हो रहा है, तो ये 2 जी एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 को देखते हैं, 2 का हो गया, 3 से देखते हैं। तो 3 से 2 रेज निकली हैं, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। अब मैंने देखना है कि कहाँ जाना है, तो यहाँ से तो इसकी रेस नहीं खत्म हो गई, यानी कि ये लाइन कैंसिल होगी। अब 3 से डी पे जा रहा है और डी से जी पे जा रहा है, यानी कि 3 डी जी आपके पास बनता है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और जी पे एंड हो रहा है, तो इस तरीके से ये आपके पास न्यू रिलेशन आ जाएगा, 3 का रिलेशन। इसी तरह आप 4 का रिलेशन निकाल सकते हो, एन का रिलेशन निकाल सकते हो, इसका पढ़ लेना।